तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ऐसा कोई नंबर दिया होगा और आपको पूछ रहा होगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे अगर 16 दिया है तो इसका स्क्वायर रूट 4 होगा। तो ऐसा ही ये रूट अंडर दे सकता है या फिर ऐसा भी दे सकता है, सिंपल बोलेगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो नंबर दिया है उसको साइड में लिखना है 44100। फिर उसका फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे 12 का, अगर मान लीजिए 12 का फैक्टर निकालना होगा तो सबसे पहले अगर इसको सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड करेगा तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। कितना चाहें 2 6 या 12 ना। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से करेंगे, फिर 3 से नहीं होगा तो 4 से, ऐसा करके। फिर ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हो सकता है 2 3 या 6। तो 12 का फैक्टर क्या हो गया 2 × 2 × 3। तो ऐसा ही 44100 का निकालना है। बस आप फैक्टर समझ लिए तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। उसके लिए एक ट्रिक होता है, आपको बस आखिरी का नंबर देखना है। क्या आखिरी का नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 को क्या 0 डिवाइड कर सकता है, 2 0 या 0, हाँ हो सकता है। तो 2 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 0, 2 5 जा 10, 0। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो आप सिंपल ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं 44100, ऐसे बगल में डिवाइड कीजिए और 2 2 जा 4, फिर ये 4 आया, 2 2 जा 4, फिर ये 1 आया। तो 1 तो 2 का टेबल में आता नहीं है और ना 1 से छोटा नंबर, तो 0 यहाँ पे डालेंगे तो 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 2 नंबर उतारे तो 0 डालना पड़ेगा। फिर 2 5 जा 10, फिर ये 0 आया तो 2 0 जा 0, तो कितना आया 22050। फिर आप इसको आगे और करेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, देखेंगे। तो आखिरी का नंबर हाँ 0 है तो डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 2 1 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा। और फिर आगे देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आखिरी का नंबर देखिए 5 है ना, तो 5 को क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, नहीं कर सकते हैं, 1 ही आ रहा है तो पूरा नहीं कटाना, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। बस आपको आखिरी का नंबर देखना है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। फिर अब 2 से डिवाइड अब नहीं हुआ ना, तो अब आगे चल के कोई भी नंबर, मतलब इसका फैक्टर्स 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से देखेंगे। 3 से देखने के लिए एक ट्रिक है, ये नंबर है ना 1 1 0 2 5, तो आप बस इसको प्लस कर लीजिए। जैसे 1 है तो 1 प्लस, फिर 1 है 1 प्लस, 0 है तो 0 प्लस, 2 है तो 2 प्लस, 5 है। फिर इसके बाद आप इसको प्लस करेंगे तो 1 1 2 2 2 4 4 5 9। तो प्लस करने से जो नंबर आएगा ना वो देखना है 3 से क्या डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अगर डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से ये 9 आया तो 3 से डिवाइड हो सकता है 9, तो 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 4 जा 12, और फिर उसके बाद ओह सॉरी, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 3 6 जा 18, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 7 जा 21, और यहाँ पे 3 5 जा 15। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा डिवाइड करने नहीं आ रहा है जैसा हम कर रहा है, तो आप इसको ऐसा लंबा प्रोसेस से भी कर सकते हैं। मतलब लंबा प्रोसेस नहीं करना है, 3 1 1 0 2 5 ऐसा करके। तो आप उसको ऐसा ही करते जाएंगे, 3 1, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। देखिए ये 3 से डिवाइड हो गया। अब देखना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या है 1 2 2 5 है ना, तो अगर प्लस करेंगे तो सबको, तो 2 1 3 5 2 7 इक्वल टू 10। ये 10 आ रहा है तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से आप कर लिए, 3 से कर लिए, अब 5 से करेंगे। 4 से हम लोगों ने क्यों नहीं ट्राई किया, आपको ये समझना पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। देखिए
अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए 11, तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 का टेबल में 4 आता है ना ही वो 6 से भी होगा और ना 8 से होगा ना 10 से होगा, मतलब वो 2 के किसी भी मल्टीपल से नहीं होगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऐसा करके किसी भी मल्टीपल से नहीं होगा। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपको कोई मतलब मान लीजिए 18 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आप कैसे करते हैं? मतलब 2 को 18 से, 2 9 जा 18 ना, तो आप इसको ऐसे काट भी सकते हैं, 2 1 जा 2 9 जा, मतलब ये पूरा 1 आना चाहिए, मतलब नीचे वाला पूरा कट जाना चाहिए और 9 आना चाहिए। तो अगर आप 21 है और 2 है, तो मान लीजिए आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं 2 को 21 से, तो 2 1 जा 2 कट गया, 1 आया, 2 0 जा 0, मतलब 10 आएगा और आखिरी में पूरा कटेगा भी नहीं। तो क्या 21 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब 21 अब हम देखेंगे 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 21 को क्या हम ऐसा 6 को ऐसा 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 7 जा, तो 7/2 आया। क्या ये पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो यानी कि 6 और 21 डिवाइड नहीं हो सकता। जी अगर डिवाइड भी करेंगे तो 6 3 जा 18 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 6 का टेबल में 3 नहीं आता है, तो ये नहीं हो सकता डिवाइड। यानी कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 2 के किसी भी मल्टीपल से नहीं होगा। और ये रूल ना हर नंबर का ऊपर लागू होता है। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 3 का टेबल मतलब 3 का किसी भी नंबर यानी कि 6 मल्टीपल 9 12 15 किसी से भी नहीं होगा। देखिए जैसे कि ये 3 से नहीं हुआ, ये 1 2 2 5, तो ना ये 6 से होगा, ना 9 से होगा, ना 12 से होगा, किसी भी नंबर से नहीं होगा। तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अगर आपको 5 से देखना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हम आपको बस एक रूल बताता है, अगर आपको कोई भी फैक्टर्स निकालना है तो आपको सबसे पहले देखना है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर देखना है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है 5 से, फिर 5 से नहीं हो रहा है 7 से, 7 से नहीं हो रहा है 11 से, 11 से नहीं हो रहा है 13 से, यानी कि प्राइम नंबर से देखना है। प्राइम नंबर्स यानी कि वो नंबर जिसको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। क्या 13 को कोई डिवाइड कर सकता है 13 को छोड़कर? नहीं। तो आपको ऐसे ही प्राइम नंबर से देखना है। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसा करते करते। तो अब इसको देखेंगे 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 5 से डिवाइड पता करने का ट्रिक है कि आपको आखिरी वाला नंबर देखना है। अगर आखिरी वाला नंबर 5 है या फिर 0 है तो हाँ डिवाइड हो सकता है। तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 कैरी 1 और कैरी 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 4 जा 20, 5 9 जा। अब ये तो सिंपल है, आपको 7 से ही डिवाइड होगा 49, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा। तो इसके बाद आपको ये नंबर को ऐसे लिख देना है 44100 इक्वल टू रूट अंडर इतना बड़ा रूट करना है और ये आपको नंबर लिख देना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ये जो नंबर्स हैं 2 आए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 3 × 3 5 × 5 5 × 5 फिर 7 × 7 7 × 7। अब आपको देखना है कि किसके पेयर्स बन रहे हैं। 2 के पेयर्स किसके बन रहे हैं? या 2 के बन रहे हैं? हाँ ये 2 के पेयर हो गए, ये भी 2 के पेयर हो गए, ये भी 2 के पेयर हो गए, ये भी 2 के पेयर हो गए। तो जिसके 2 के पेयर बन रहे हैं उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 × 3 × 5 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 3 7 जा 21, 210। तो वह यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर x मान लीजिए, उसका फैक्टर्स ऐसे आ रहे हैं
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो पेयर्स देखेंगे, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इसका तो नहीं बन रहा है ना 7 का, तो 7 को रूट में ही रखेंगे और 2 3 जा 6 रूट 7, यही हो जाएगा आंसर। अगर आपको कोई भी ट्रिक समझ में नहीं आया ना, तो आप बस सिंपल डिवाइड कीजिए, शुरू से मतलब डिवाइड कीजिए। सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर 5 से, फिर 7 से। अगर देखिए कभी भी ना 4 6 9 12 ये सब से डिवाइड मत कीजिए, सिर्फ प्राइम नंबर से चेक कीजिए। और क्यूब रूट निकालने के लिए भी ना ऐसा ही किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो बस आपको जैसे कि उसके फैक्टर्स निकालने हैं। कोई नंबर है, कोई भी नंबर एक्स का जगह कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 49 61 कुछ भी, तो उसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अगर ऐसे आ रहे हैं तो क्यूब रूट में बस ये देखना होता है कि आपको 3 का पेयर लगाना है। इसमें क्या 2 का पेयर लगाते थे ना, तो इसमें 3 का, 1 2 3, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 2 का पेयर नहीं लग सकता इसमें। तो आप लगाएंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मतलब बाहर निकल जाएगा। 3 का पेयर से एक ही 2 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ ये बाहर निकलेगा, और जो पेयर नहीं लगे उसको रूट का अंदर ही रखना है। 5 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 3 जा 6 रूट 5 5 जा 25 25 7। नहीं पता भाई, ये करके बताना कमेंट में।